बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहां रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर समर्पित हुआ वो बेर का इतना महत्व महाराज। और जो देवता को उठाने के लिए बोर समर्पित करा जाता है, बेर भाजी आंवला उठो देव सांवरा, उसमें शंकर जी का भाव है, क्योंकि शिव जी का दर्शन भगवान नारायण उठते से ही करना चाहते हैं। सबसे पहले नेत्र खोले और मेरा शिव का दर्शन हुआ। बेर का भाव ही शिव का दर्शन का भाव। कितनी बड़ी औषधि होगी बेर के अंदर, जरा देखिएगा कि मेरे राम जी शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। आप लोग भजन में लेते रहते हो, शबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। और बागों से चुन चुन के वो लेकर आई बेर की टोकरी लाई। खट्टे हो चाहे मीठे हो पाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी ने राम जी को बेर दिया, राम जी ने बेर खाया, प्रेम से खाया। याद आया पीछे लक्ष्मण खड़ा है, राम जी ने लक्ष्मण को बेर दिए, ले लक्ष्मण ये बेर खा ले। लक्ष्मण जी ने बेर लिए। लक्ष्मण जी ने बेर को देखा तो वो शबरी अम्बा अपने मुंह से झूठा करके दे रही है। लक्ष्मण जी ने बेर लिया, पास में रख लिया, फिर लिया, फिर रख लिया। शबरी जी राम जी को बेर दे, राम जी लक्ष्मण जी को बेर दे, लक्ष्मण जी वो बेर लेके पीछे फेंकते जाए। उठाए फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। अब कोई लक्ष्मण साधारण है? जब भगवान राम विष्णु हैं, लक्ष्मण शेषनाग हैं। शेषनाग अगर कोई चीज फेंकेगा तो क्या पास में फेंकेगी? उठाया फेंका, कोसों दूर जाकर गिरा। और वो बेर कब काम आया? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छा होकर जमीन पर पड़े। सुषेण वेद को बुलाया और वेद से बुलाकर पूछा कि लक्ष्मण कैसे उठेगा? तो कहा संजीवनी लेकर आओ। संजीवनी लेने के लिए भेजा। तब संजीवनी लेने के लिए जब श्री हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी जब लेकर आए और लक्ष्मण जी को जो दी, तब राम जी पहचान गए ये संजीवनी कोई दूसरी नहीं है। लक्ष्मण जी को जो बेर खाने को दिया था, वो बेर फेंक दिया था, उसी बेर की पत्ती है जिसको निचोड़ निचोड़ कर लक्ष्मण जी को खिलाना पड़ी है। तो राम जी रोते रोते बोले पहले ही खा लेता तो खाना नहीं पड़ती। कोरोना का टीका पहले ही लगवा लेता तो दादा निपटता ही नहीं। लगे तो खाया ही। यहां तो सीधी सीधी बात है ना। कहा पोलियो की दवाई जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो तो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगे। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? पियो विकलांग नहीं होगे।
जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो माता के गर्भ में है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण नहीं सुनोगे तो काम, लोभ, विषय, आसक्ति से विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो, ये सुनने का विषय है, इसको श्रवण करना, हमारे जीवन में उतारना, ये मिलेगी। हाथ लगाकर देखने लगे तो वो गठान धीरे धीरे पूरी गल गई। हम जांच कराने गए तो गठान पूरी गल चुकी थी। ये शिव तत्व, ये शंकर योग घड़ी। उसकी भक्ति का बल बढ़ता, उसके भजन का बल। कल कथा में परसों के दिन कहा था, शिव महापुराण में भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत जाना। भीड़ जिसको अच्छी लगती हो तुम वहां जाना। यहां आना भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, यहां आना तो मेरे महादेव को प्राप्त करने के लिए आना, कि मेरा महादेव मेरी सुनेगा, मेरा शिव मेरी सुनेगा, मेरा शंकर मेरे हृदय की बात सुनेगा। और मैं जब कहूं, दिल से कहूं, वो दिल से स्वीकार करेगा। सहज नहीं है मेरा महादेव। मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जावागे, बाबा डोर भोले, मैं तेरी भगत, शंभो मैं तेरी भगत। शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो, शंकर की भक्ति की ओर अग्रण्य हो। आज जब कुंवर विजय शाह जी वन मंत्री जी जब मिलने आए तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, गुरुजी प्रत्येक क्षेत्र में, केवल हमारा क्षेत्र ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रदेश में, पूरे देश में जो शिवालय कोई जाता नहीं था, पहुंचता नहीं था, उन शिवालय में आज लोग लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। ये एक आनंद का विषय, एक भक्ति का विषय, एक आनंदता का विषय। और होना भी यही चाहिए। अरे कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया। अगर कोरोना ने, आदरणीय आप ही के शब्द है, अगर कोरोना ने किसी का कुछ लिया है, अगर कोरोना ने कुछ ले भी लिया है, तो मंत्री जी कह रहे थे कोरोना ने शिव पुराण दे भी दिया है। ये कोरोना ने दी है शिव महापुराण की कथा। और कोरोना ने शिव महापुराण की जो कथा दी, आपके हृदय में, आपकी चित्तवृत्ति में, आपके हृदय में बैठी। कथा तो पहले से हो रही थी, शिव पुराण तो पहले से चल रही थी, पर जन जन तक जो शिव पुराण पहुंची है, जो घर में बैठकर आपने धारण करी, अपने हृदय में उतारा, ये शिव पुराण ने आपके भीतर एक स्थान बनाया। शिव महापुराण को पहले कोई पढ़ता नहीं था, शिव महापुराण को पहले कोई जानता नहीं था। अर्चना दीदी, पहले शिव पुराण को कोई नहीं जानता था, बस ये कहते थे 18 पुराण में एक पुराण है। कोई शिव पुराण को नहीं जानता था, कोई शिव पुराण को पढ़ना नहीं जानता था, पढ़ता नहीं था, जानता नहीं था। फिर लोगों के हृदय में जब शंकर के प्रति, और बीच में तो एक समय ऐसा आ गया था कि किसी के कहने पर लोगों ने, जो घर के अंदर शंकर जी थे, शिवलिंग थे, उनको उठा उठा के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिए और नर्मदा जी में ठंडे कर दिए। ऐसा भी समय आया। जो भगवान के शंकर के शिवलिंग को घर में
निकाल दिए घर के, और घर के मंदिरों से शिव जी को निकाल कर लोगों ने नर्मदा जी में डाल दिए, मंदिरों में रख दिए, पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। ये भी समय आया। किसी ने कह दिया घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने शिवलिंग का बोला, अगली बार कह देते घर में तुम्हारा बाप भी नहीं होना चाहिए। हम दो हमारे दो और जिंदगी भर रो। और अगर कोई आ भी जाए तो उसको कचरे के डब्बे में डाल के बाहर फेंक दो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। मेरे सनातन धर्म की एक निशानी है, पहले की माताएं जाती थी, आज की माताएं भी जाती है। मेरे सनातन धर्म की सबसे बड़ी निशानी है, मेरे सनातन धर्म की माताएं जब बाजार जाती थी, कोई भी सामान 1 या 2 नहीं लाती थी, आधा दर्जन या 1 दर्जन लाती थी। ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है। कटोरी लाई तो सेठ में, बोलो री जी वो गलत बोल रहा है, ईमानदारी से बोलना, कितनी कटोरी लाती थी? 6। थाली का सेट, बोलते जाओ जल्दी, 6। गिलास का सेट 6। जो सामान लाएगी वो सेट में लाएगी, खाली 1-2 नहीं लाती। और खाली 1-2 लिया है तो कहीं सेट बिगड़ जाएगा, अपन तो नहीं ले, अपन सेट में चलते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने तो हमको सेट में रहना सिखाया है, अकेले मत रहो, अगर छोरा छोरी भी हो तो कम से कम इनको बाद में कोई निभा ले, अपन चले जाएं, तो सेट में तो हो 1-8 दर्जन या आधी दर्जन तो हो। अगर उतने भी नहीं हो, कम से कम जो परिवार है तुम्हारा, जो परिवार है तुम्हारा, उसमें तुम 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, कम से कम वो तो सुख से रहो, वो तो सुख से रहो। सेठ में हमारा सनातन धर्म कहता है, हम गोकुल चंद्रमा जी मां का दर्शन करने के लिए हवेली जी गए। आदरणीय मुखिया जी के सुंदर आनंद में जो हवेली का सुंदर दर्शन किया, वहाँ मुखिया जी के छोटे भाई थे या बड़े भैया थे, उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही, महाराज जी हम 4-5 भाई का परिवार है, एक ही जगह रहता है, कुछ भी करें पर भोजन हम 4-5 भाई एक साथ बैठकर करते हैं। ये सनातन धर्म की पहचान है।